था दोस्तों 2014 के अंदर आप लोगों को याद होगा चाइना के द्वारा अपनी सबमरीन को डॉक किया गया था इंडियन ओशन के अंदर। जिसके बाद से भारत सरकार को लग रहा था कि यार कुछ करना चाहिए ताकि हम इंडिया की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। ऐसी कंडीशन में चाइना को इंडियन ओशन के अंदर कंट्रोल करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर कुछ खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए थे। रिसेंटली आई सैटेलाइट इमेज से ये पता चला कि जो 10 साल का प्रोग्राम था अंडमान निकोबार आइलैंड को डेवलप करने का, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। किस तरीके से रहा है इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो या फिर आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम आपको कंप्लीट रूप से गाइडेंस देगी। इसके साथ में अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी या फिर इंडिया ईयर बुक की समरी, तो ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां पे मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, आपको याद होगा थोड़े समय पहले एक स्पाई शिप श्रीलंका के अंदर आई थी, जिसके बाद पूरे इंडिया के अंदर हो हल्ला हो गया था। इसी तरीके का हो हल्ला 2014 के अंदर भी देखने को मिला था, जब चाइना की एक सबमरीन श्रीलंका के अंदर ही चाइना ने डॉक कर दी थी। और उसके बाद भारत सरकार को लगा कि यार चाइना की इंडियन ओशन के अंदर इस तरीके की बढ़ती एक्टिविटीज के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ इस रीजन के अंदर डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर भारत सरकार के जितने भी स्ट्रेटजिस्ट थे उन सब ने बैठ के सोचा कि यार किस तरीके से हम चाइना के एक्टिविटीज़ को इस रीजन के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, चाइना आपको यहाँ दिखाई देगा, और चाइना के जितने भी जहाज हैं वो उसके ईस्टर्न कोस्ट से ही निकल सकते हैं। और अगर वो इंडियन ओशन के अंदर आना चाहेंगे तो उन्हें स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही पार करना पड़ेगा, जिसके लिए अंडमान निकोबार आइलैंड सामने पड़ जाता है। जैसे ही चाइना के जहाज मलक्का स्टेट को क्रॉस करते हैं तो सामने ही आपको अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर चाइना की सबमरीन्स हैं तो चाइना की सबमरीन्स भी यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती, क्योंकि देखो सबमरीन्स को गहरा पानी चाहिए अगर उसे अंदर डूबे रहना है तो। बट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास पानी बहुत ही ज़्यादा शैलो है, 90 फीट से लेके 120 फीट तक की ही पानी की गहराई है, जिसके कारण से सबमरीन को इस रीजन के अंदर बाहर आना पड़ता है। इस कारण से भारत सरकार के जितने स्ट्रेटजिस्ट थे उनको लगा कि यार ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है चाइना को काउंटर करने के लिए। और इन्होंने एक और ख़ास बात इस रीजन के अंदर देखी कि ग्लोबल लेवल का ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होता है। आप क्लियरली देख सकते हो, मलक्का स्ट्रेट एक इम्पॉर्टेंट, या कहूँ पूरी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जहाँ से लगभग $3.5 ट्रिलियन के ग्लोबल गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। और चाइना का 2/3 मरीटाइम व्यापार इसी रीजन से होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्ट्रेटजिस्ट द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए ताकि मलक्का स्ट्रेट के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। और इसी वजह से यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, और रिसेंटली जो सैटेलाइट इमेज है वो काफ़ी बेहतरीन है। पर उसे समझने के पहले यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड को समझना जरूरी है। देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड 2 आइलैंड समूहों के अंदर बटा हुआ है। एक है अंडमान आइलैंड समूह और दूसरा है निकोबार आइलैंड समूह। अंडमान आइलैंड समूह के अंदर कई सारे आइलैंड्स हैं, पर उनमें जो आइलैंड को हम लोगों ने विभाजित किया हुआ है उसमें है सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडल अंडमान, फिर है लोअर अंडमान। और याद रखना, यहीं पे आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा, फिर आपको लिटिल अंडमान दिखाई देगा, फिर लिटिल अंडमान और निकोबार के यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले कार निकोबार। कार निकोबार के बाद में यहाँ देखना आपको लिटिल निकोबार दिखाई देगा, और फिर ग्रेट निकोबार है। इस तरीके से ये आइलैंड समूह जो है वो देखने को मिलते हैं। अब आपको ये जो कार निकोबार दिख रहा है ना, इस कार निकोबार के ऊपर एक एयरबेस है, जिस एयरबेस को सबसे पहले हवाई पट्टी के रूप में जापान द्वारा 1942 से 45 के बीच में बनाया गया था। बाद में जापान इस रीजन से बाहर चला गया दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में, और अंडमान निकोबार आइलैंड पे फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। 1945 में अंग्रेजों ने इसी हवाई पट्टी का प्रयोग किया
श्रीलंका से सिंगापुर जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनके रिफ्यूलिंग बेस के रूप में, क्योंकि उस समय पर जो फाइटर जेट यूज़ किए जाते थे उन फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती थी। इस कारण से श्रीलंका से कार निकोबार और कार निकोबार से सिंगापुर, इस तरीके से जितने भी फाइटर जेट हैं वो ट्रेवल किया करते थे। बाद में फिर 1967 में इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2717 मीटर तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया था, इस पूरी हवाई पट्टी को, जिसके बाद यहाँ पर से कुछ एडवांस फाइटर जेट उड़ सकते थे जैसे सुखोई 30 MKI और जगवार मरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। रिसेंटली अभी जो इमेज सामने आई है उसके अंदर इस हवाई पट्टी को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है हॉरिजॉन्टली और चौड़ाई में भी। इन दोनों एक्सटेंशन की वजह से मेन एम जो कि इंडिया का यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है P8I एयरक्राफ्ट। अब आप कहोगे P8I एयरक्राफ्ट क्या है? देखो, P8I एयरक्राफ्ट एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है जिनकी रेंज लगभग 1200 नॉटिकल माइल्स की है। और शुरुआत में 2009 में हम लोगों ने 8 इस तरीके के एयरक्राफ्ट खरीदे थे। बाद में 2016 के अंदर 4 और एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यानी कि टोटल 12 एयरक्राफ्ट हैं जो कि बहुत एडवांस है इन टर्म्स ऑफ मरीन सर्वेलेंस। अब आप यहां पर क्लियरली देखो हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं मलक्का स्ट्रेट के ऊपर चाइना की एक्टिविटी को कंट्रोल करें, और चाइना की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट के ऊपर नज़र रखना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, खास रूप से कार निकोबार आइलैंड पे P8I एयरक्राफ्ट को अगर हम डॉक करके रखेंगे या कहूँ डिप्लॉय करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, हम मलक्का स्ट्रेट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस रीजन के अंदर सबमरीन ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकती, उन्हें ऊपर ही रहना पड़ता है। जहाज़ तो ऑब्वियसली ऊपर से ही जाएंगे। तो चाइना की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो शिप से हो रही हो या सबमरीन से हो रही हो, उन सब पे हम लोग नज़र रख पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली इस हवाई पट्टी को एक्सटेंड किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे पिछले 10 सालों के अंदर कई सारे और भी एयरबेस बनाए गए हैं, जैसे INS उत्कोर्ष जो कि आपको पोर्ट ब्लेयर के ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पर इतना बड़ा रनवे है कि वहाँ पर P8I एयरक्राफ्ट आराम से डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको INS कोहासा दिखाई देगा जो कि बिल्कुल नॉर्थर्न साइड में है अंडमान आइलैंड के। यहाँ पे देखना इस जगह, और इस जगह पे होने की वजह से इसकी दूरी जो कोको आइलैंड है ना उससे बहुत कम है। कोको आइलैंड आपको यहाँ दिखाई देगा। ये जो कोको आइलैंड है ये चाइना ने म्यांमार से लेके इसके ऊपर कब्जा किया हुआ ऐसा माना जाता है। ऐसी कंडीशन में चाइना के इस कोको आइलैंड को भी काउंटर करने के लिए यहाँ पर INS कोहासा नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा INS बाज जो कि 6 डिग्री चैनल के पास है, जो कि बड़े व्यापार का एक बड़ा एरिया है। मतलब मैक्सिमम दुनिया का जो व्यापार होता है जो मलक्का स्ट्रेट से जाता है वो 6 डिग्री चैनल से पास होता ही होता है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने INS बाज यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि चाइना के व्यापार को और ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर जो हवाई पट्टी है उसे हम लोग 10,000 फीट तक भविष्य के अंदर एक्सटेंड करेंगे। इसके साथ में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, देखना ये ग्रेट निकोबार आइलैंड एकदम आपको नीचे दिखाई देगा। इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसके अंदर लगभग 72,000 करोड़ जो है वो भारत सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। और इन सब की मदद से हम क्या कर पाएंगे, ग्लोबल लेवल के एक बड़े व्यापार पे कंट्रोल कर पाएंगे। साथ में चाइना का जो चोक पॉइंट है उसके ऊपर रेगुलर नजर रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन से बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।